हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश द्वार के चैनल पे। दोस्तों, पिछले कक्षा में हम सभी ने नाउन के एक बेहद इंपॉर्टेंट काइंड प्रॉपर नाउन को हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज हम लोग उसके दूसरे काइंड यानी कॉमन नाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पीछे जो काम किए हैं, पीछे जो हम लोगों ने रिवाइज किया है, पढ़ा है, आइए उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सबसे पहली बात करें जो प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन की जब बात करें तो प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने क्या सीखा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि प्रॉपर नाउन जब भी स्टार्ट होगा एज अ सब्जेक्ट तो फिर उसका पहला लेटर क्या रहेगा, उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा। जैसे कि मैंने यहां इंडिया लिखा तो इंडिया का जो पहला लेटर है जहां से ये बिगिन करता है वो आपका कैपिटल लेटर होगा। अगर आप मोहन लिखते हैं तो मोहन का एम क्या होगा, कैपिटल होगा, यानी कि प्रॉपर नाउन स्टार्ट ही होगा कैपिटल लेटर से। ये बात क्लियर है। फिर हमने बात किया था कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, जो प्रॉपर नाउन अपने साथ कभी भी आर्टिकल को नहीं लेगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन आर्टिकल लेगा लेकिन वो विशेष स्थिति रहेगी तभी लेंगे, अदरवाइज आर्टिकल नहीं लेता है। इस बात को आप एकदम ध्यान में बिठा लें, जो बिना स्पेशल केसेस के आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। ठीक है, और भी कई सारे रूल्स को हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि प्रॉपर नाउन्स अगर स्टडी के सब्जेक्ट्स आता है तो उसके पहले आर्टिकल लगता है कि नहीं लगता है, इसको भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने प्रीवियस क्लास के वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इंग्लिश द्वार चैनल पे जाएं और वहां प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे और फिर आप वहां से ये जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मुख्य विषय है वो हमारा कॉमन नाउन को लेकर है। आज ज्यादा बड़ा क्लास नहीं है लेकिन जानकारी से भरा हुआ है, आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा। जो कॉमन नाउन कुछ नहीं के होते हुए भी बहुत कुछ है। तो आइए हम इसको आपसे शेयर करूं। कॉमन नाउन, नाम तो पहले सुना ही होगा, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, क्या होता है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। देखिए, आपके सामने कुछ वर्ड हैं जिसको समझना जरूरी है, जैसे कॉमन, कास्ट, कम्युनिटी। ये कुछ वर्ड्स है जिसको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉमन मतलब होता है सामान्य। आप खास के सेंस में भी ले सकते हैं, सामान्य। कास्ट मतलब क्या होता है, जाति। ठीक है, और कम्युनिटी मतलब क्या होता है, समुदाय। यानी कि कॉमन नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जिससे सामान्य रूप से किसी नाम के कास्ट का रिप्रेजेंटेशन हो, कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो, तो आप कहेंगे वो कॉमन नाउन है, मतलब पूरे जाति को बताएगा ये। जैसे आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर मैं कहूं मोहन, क्या मोहन के जाति का बोध हो रहा है, नहीं। जैसे मैं कह दूं सोहन, क्या सोहन के पूरे जाति का बोध हो रहा है, नहीं। लेकिन ये दोनों बॉयज हैं,
बॉय या फिर बॉयज हैं, ये तो क्लियर है। तो आप मोहन और सोहन को इसके प्रीवियस काइंड जो मैंने यहां आपसे शेयर किया और बताया, यानी कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये जिस कैटेगरी का है, ओरिजिनेट जहां से हुआ है, उसको आप कहते हैं कॉमन नाउन। ये लाइन क्लियर है? बिल्कुल। आप थंबनेल देंगे एकदम, थंब को इंडिकेट करके आप मुझे बता सकते हैं हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ओके ठीक है। तो जैसे कि मैं कहूं सीता, गीता, तो ये दो नेम पर्टिकुलर नेम है, खास नेम है। आप इसे प्रॉपर नाउन तो कह सकते हैं लेकिन कॉमन नाउन नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए ये किस प्रजाति का है, गर्ल, या फिर आप कह सकते हो गर्ल्स, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, आपको ये दोनों को राइट डाउन कर देने हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। याद रखेंगे, सिंपल सा कहेंगे, अगर कोई नाम होल फैमिली का बोध कराए, यानी कि होल जाति का बोध कराए, आप उसे कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। पिछले नाउन की तरह ही कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, आप इस फैक्ट्स को निश्चित रूप से राइट डाउन करेंगे कॉपी में। अ कॉमन नाउन इज द फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि कहा जा रहा है जो कॉमन नाउन अपने आप को स्वतंत्र होता है, क्या होने के लिए, फ्री होता है। फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र। कॉमन नाउन स्वतंत्र है क्या होने के लिए, टू बी सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जब हम नंबर को कवर करेंगे उसमें आप जानेंगे जो सिंगुलर मीन्स होता है वन और प्लूरल मीन्स होता है मोर देन वन। आप इसको ध्यान रखेंगे, जो सिंगुलर वन और प्लूरल मोर देन वन होता है। तो कॉमन नाउन फ्री है, ये प्लूरल के रूप में भी यूज हो सकता है और सिंगुलर के तरह भी यूज हो सकता है। जैसे आप देखिए यहां मैंने अगर बॉय लिखा तो ये क्या है, सिंगुलर है, और बॉयज लिखा तो ये क्या है, प्लूरल है। वैसे ही गर्ल सिंगुलर है और गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ये रूल भी आपने समझ लिया। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अ कॉमन नाउन इज द फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि कॉमन नाउन स्वतंत्र है सिंगुलर और प्लूरल होने के लिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। दूसरा, जनरली अ कॉमन नाउन सिंगुलर, जो कॉमन नाउन सिंगुलर होते हैं यानी सिंगुलर नंबर में होते हैं, डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल, यानी कि वो विदाउट मतलब क्या होता है, के बिना, के बिना प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं कहूंगा, एक एग्जांपल लीजिए आप, बॉय इज ऑनेस्ट। देखिए यहां पे बॉय इज ऑनेस्ट, लड़का ईमानदार है, तो ऐसा देखने में तो नहीं लगता कि ये गलत है, लेकिन ग्रामेटिकली इसमें एरर है। आप क्या करेंगे, देखो जो रूल क्या कह रहा है आपका, जनरली अ कॉमन नाउन, जैसे कि बॉय तो एक कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ गया, तो आप इसको क्या करेंगे, कह रहा है अकेला जब भी रहेगा, मतलब सिंगुलर में रहेगा, सिंगुलर नंबर में रहेगा, तो वो अपने साथ आर्टिकल लेगा। तो यहाँ पे देखो ये ऑनेस्ट है, ये तो पहले से पता होना है, ठीक है, या निश्चित है, तो एक सर्टेनिटी को बताने के लिए भी आपको THE लगाना होगा, यानी कि आप कहोगे द बॉय इज ऑनेस्ट, ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो ये रूल भी आप समझ ही चुके हैं। आइए तीसरे रूल की बात करते हैं।
जनरली आर्टिकल अवॉइडेड, अवॉइड मतलब क्या होता है, जरा सोच के बताइए, अवॉइड मीन्स क्या होता है? अवॉइड मीन्स होता है जी, अवॉइड मीन्स, जी हाँ बिल्कुल, अवॉइड मीन्स होता है छोड़कर, या यूं कह लें तिरस्कार कर, या यूं कह लें के बिना, जैसे विदाउट का था। अवॉइड करना मतलब कि मना करना, मनाही के सेंस में। जो जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ये रूल कहता है। लेकिन नहीं लगता है उसकी भी एक कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? तो ये लाइन पढ़ो, जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर ए कॉमन नाउन प्लूरल नंबर, यानी कि अगर वो प्लूरल नंबर में रहे, यानी कि मोर देन वन रहे, तो फिर अवॉइड होगा। जैसे मैं यहां कहूंगा जो बॉयज आर ऑनेस्ट, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां जो कॉमन नाउन यूज हुआ है बॉयज, वो सिंगुलर नहीं है, ये क्या है? प्लूरल। इस वजह से ये वर्ड भी क्या आया? प्लूरल आया। आप समझ रहे हो? ये तो प्रीवियस यानी कि प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे, जो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये बात तो क्लियर है। लेकिन ये रूल क्या कह रहा है? अगर प्लूरल नंबर में रहेगा तो उसके पहले क्या होगा? आर्टिकल नहीं आएगा। इसीलिए द बॉयज जनरली हम नहीं लगाते हैं। तो ये रहा ओवरऑल कॉमन नाउन की जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने इस वीडियो लेक्चर से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे, और कोशिश हमेशा ये रखना है कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो लेक्चर को पूरा देखना है, तभी आपको कोई ना कोई मैसेज कन्वे हो पाएगा और मैं आपको देता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।